इन 24 अवतारों का जो नाम लेते हैं वे संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। जन्म गुह्यम भगवतो ये तत्प्रेतो नरः सायं प्रातर गृणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। सायंकाल प्रातः काल इसका स्मरण करे तो संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। आजकल बहुत प्रचार चल रहे हैं, लाल धागा बांध लो, काला धागा बांध लो, पीला धागा बांध लो, अमुक गंडा बांध लो, नजरोटा, तावीज, जाने क्या क्या। टीवी पर भी बहुत प्रचार आते हैं। लोग दावे करते हैं कि हमारे यहाँ हाजिरी लगाओ, हम तुमको बिल्कुल ठीक कर देंगे। और लोग भटकते इधर उधर। भागवत में लिखा है 24 अवतारों का नाम सोते सोते ले लो और 24 अवतारों का नाम जगते ही ले लो तो आपके सारे दुख समाप्त हो जाए, कोई दुख नहीं रहे। फिर कोई धागा बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी टटका टोना वाले के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। धागा बांधने से हमारा अर्थ समझना, वर्तमान में जो नई नई पद्धतियां चल गई हैं धागा गंडा बांधने की, वो प्राचीन परंपरा से हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म का आदर करने वाले लोग अपने दक्षिण बाहु में अनंत सूत्र धारण करते हैं। अनंत व्रत का विधान है, अनंत सूत्र धारण का विधान है, वो तो ठीक है, वो सब हिंदुओं को धारण करना चाहिए। कोई पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी कलावा बांधते हैं, कलावा पहनना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन ये तरह तरह के जो टटका टोना वाले, जादू टोना वाले तंत्र मंत्र हैं, इनसे वैष्णवों को दूर रहना चाहिए। मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, जिह्वा पर हरिनाम है, किसी टटका टोना वाले के बाप की भी हिम्मत नहीं कि भगवान के भक्त का कुछ बिगाड़ सके, कोई कुछ नहीं बिगाड़। 24 अवतारों का नाम लो सुबेरे और शाम को। जय जय मीन बरा कमट नर हरि बलि बामन, जय जय मीन बरा कमट नर हरि बलि बामन। 24 नाम वाला जो छप्पे छंद है उसको कंप्यूटर से प्रिंट करा के सब श्रोताओं में बांटा जा सकता है। एक ही तो है, इतना ही। लोग सायंकाल प्रातः काल 24 नामों को लें, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कल आप लोग श्रवण कर चुके हैं कि नारद जी ने अपने चरित्र को सुनाकर भागवत धर्म की महिमा समझाकर व्यास जी के असंतोष को दूर किया और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ग्रंथ का प्रणयन प्रेरित करके करवाया। वह श्रीमद् भागवत व्यास जी ने आत्माराम आप्तकाम परम निष्काम परमहंस चक्र चूड़ामणि अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान किया। अब प्रश्न है कि अभी तो आपने कहा था कल की कथा में कि सुखदेव जी जन्म लेते ही चले गए और आप कहते हैं कि व्यास जी ने उनको भागवत पढ़ाया, तो इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने कैसे पढ़ा और उन्होंने कैसे पढ़ाया, इसका उत्तर श्री सूत जी दे रहे हैं। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्च हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। जो आत्मा में रमण करने वाले महात्मा हैं, जिनकी अविद्या की माया की गांठ छिन्न भिन्न हो गई है, ऐसे जो आत्मा राम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम महात्मा हैं,
वे भी भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं। इसलिए अहेतु की भक्ति करते हैं क्योंकि भगवान के दिव्य गुण ही इस प्रकार के। भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर श्री सुखदेव जी ने भागवत का श्रवण किया। हमने गुरुजनों से सुना है कि व्यासी बार बार सोचते थे कि सुखदेव जी आकर भागवत को प्राप्त करें, और सुखदेव जी तो जा चुके थे। व्यासी के शिष्यों ने एक बार जंगल में भागवत के एक श्लोक का गायन किया। ये भागवत के 10वें स्कंद के वेणु गीत के आरंभ का श्लोक है। बड़ा प्यारा श्लोक है। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक राधा रानी के मुखारविंद से निकला हुआ है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु इसको श्रवण करते ही मूर्छित हो जाते। प्रछन्न भक्त पुंडरीक, उनके पास महाप्रभु जी ने श्रीवास और गदाधर जी को भेजा और उनका बाह्य स्वरूप देख के उनको लगा कि हम किस विषयी के पास आ गए। पर जब यह श्लोक गाया तो वे मूर्छित होकर के गिर गए। अष्ट सात्विक भाव उनके भीतर प्रकट हो गए। तब उन्हें पता चला ये कितने उच्च कोट के प्रेमी हैं। इसके ऊपर लिखा है स्वासखीभ्योन्वर्णयत्। क्या लिखा है? स्वासखीभ्योन्वर्णयत्। अपनी सखियों से राधा रानी ने कहना आरंभ किया। क्या कहा? स्पष्ट लिखा स्वासखीभ्यो, अपनी सखियों से कहा, अरे सखियों देखो तो सही, ये हमारे प्राण जीवन धन श्री कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं। बरहा पीडम, कितना सुहावना मयूर पिछ का मुकुट इन्होंने धारण कर रखा है। नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम, जैसे कोई नट अपने को सजा धजा करके मंच के ऊपर अपने आप को प्रस्तुत करता है और अपने हाव भाव कटाक्ष से सबको मोहित कर लेता है, ऐसी नटवर श्री कृष्ण ने अपने श्रीअंग को कैसा सुसज्जित किया है। ये व्रज इनका अभिनय मंच है और इसमें इनकी जो लीला है यही इनका अभिनय है। ये अपने हाव भाव कटाक्ष से सबके चित्त वित्त की चोरी कर रहे हैं। अथवा नटवर बपुः, नट शब्द का अर्थ होता है शिव। शिव जी का नाम है नट, नटाय नमः। शिव जी के प्रधान नामों में है नट नाम। शिव पुराण में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन है। एक अवतार है नटावतार। क्या है? नटा, नट रूप में हिमांचल के यहां जाकर के नृत्य करते हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। पार्वती जी ने कहा कि आप मेरे पिताजी से मुझे मांगिए।
मेरे पिता का गौरव बढ़ाइए और मेरा भी गौरव बढ़ाइए। तो शंकर जी विलक्षण नट के रूप में हिमांचल के यहाँ पहुँचे हैं। हिमांचल ने उनका स्वागत किया है और कहा कि हम विचित्र नट हैं। नट डमरू बजाया, शंकर जी ने नृत्य आरंभ किया तो पूरा ब्रह्मांड नाचने लग गए, सूर्य चंद्र नाचने लग गए, देवता दैत्य सब नाचने लगे। कहाँ तक कहें, हिमांचल के आंगन में सभी ऋषियों को नचा दिया, ब्रह्मा जी को, नारायण भगवान को, सबको नचा दिया। ऐसा विचित्र नट, सब देवता आकर के नृत्य कर रहे हैं। बोले भाई ऐसी नाट्य कला तो हमने आज के पहले कभी देखी नहीं। हम बहुत प्रसन्न हैं। हिमालय के द्वार से कोई भी आज तक हताश निराश होकर नहीं गया। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मांग लो। भगवती जगदम्बा पार्वती अपनी माता मैना की गोद में बैठी थी। वो तो अनुभव कर रही थी कि यही मेरे प्राण धन जीवन धन हैं जो यहाँ नट के रूप में पधारे हैं। पर हिमालय मैना ये सब उन्हें नहीं पहचान रहे थे। भोले बाबा बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, हीरा जवाहरात सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, पाट पटंबर हीरा मोती कुछ नहीं चाहिए। आप यदि हमारे नाट्य से प्रसन्न हैं तो अपनी बेटी पार्वती हमको दे दो। इतना सुनते ही हिमालय क्रोध में आग बबूला हो गए। अरे दुष्ट नट, तू मेरी पुत्री को ही मुझसे मांगता है। मन में विचार करने लगे, इस नट के ऊपर मेरे क्रोध ने कुछ इसका बिगाड़ा क्यों नहीं। मैं अपने आराध्य भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इधर इस नट को वचन दिया हुआ है और नहीं देता हूँ तो वचन व्यर्थ जाएगा, सत्य का पालन नहीं होगा और मैं अपनी बेटी का हाथ नट के हाथ में कैसे दूं। हिमालय ने भगवान शिव का पूजन किया और अभिषेक किया। तो जो जो पदार्थ वो भगवान शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वो सब नट के ऊपर जाकर गिरते हैं। यहाँ जल चढ़ाते तो वहाँ जल चढ़ जाता, यहाँ दूध चढ़ाते तो वहाँ दूध चढ़ जाता, यहाँ बिलपत्र चढ़ाते तो वहाँ बिलपत्र चढ़ जाता। अब तो समझ गए कि ये नटवेशधारी कोई दूसरे नहीं हैं, नटाय नमः, ये नट रूपधारी शिव ही हैं। और जब शिवजी नट रूपधारी हैं तो कहा ठीक है, तब तो हम आपको देंगे। और जैसे ही कहा देंगे, भगवान शिव अंतर्धान हो गए। इस कथा को सुनाने का प्रयोजन केवल इतना ही है। नट शब्द का अर्थ होता है शिव। नट माने शिव और बर माने दुल्हा। बर माने दुल्हा, तो जानते कि नहीं। हमारे श्याम सुंदर मुरली मनोहर मदन मोहन श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि इनकी रास बिहारी छवि को देखकर नट माने शिव, उनमें भी गोपी भाव का उदय हो जाता है और वो भी इनको अपने प्राण धन के रूप में अंगीकार कर लेते हैं। नट माने शिव और बर माने दुल्हा। ये इतने सुंदर हैं कि भोले बाबा भी गोपी बनकर रास में पहुंच जाते हैं, उनको कांत भाव से भजने लग जाते हैं। नटवर बपू, ऐसा इनका बपू है। अथवा नट शब्द जो है वो विप्रलंब श्रृंगार का वाचक है और वर शब्द संयोग श्रृंगार का वाचक है।
श्री कृष्ण में विप्रलंब श्रृंगार भी है और संयोग श्रृंगार भी है, दोनों ही एक श्री देह में प्रकट हो रहे हैं। कर्णयोः कर्णिकारम, इनके कानों पर कर्णिकार का फूल है। कर्णयोः द्विवचन है और कर्णिकारम एक वचन है। कर्णयोः कर्णिकारौ, ये भी कह सकते थे। दोनों कानों पर कनेल के फूल हैं, लेकिन कर्णयोः द्विवचन कहा और कर्णिकारम एक वचन कहा। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज क्रम संदर्भ नाम की टीका में लिख रहे हैं, एतत् श्री कृष्णस्य संकेत पुष्पम, ये श्री कृष्ण का संकेत पुष्प है। कदाचित दक्षिण करणे विदधाति कदाचित वाम करणे, एक ही फूल है कनेल का, पर ये श्री कृष्ण का संकेत पुष्प है। कभी दाहिने कान पर रख लेते हैं उसी फूल को, कभी बाएं कान पर रख लेते हैं। ये अदला बदली क्यों करते हैं फूल की? ओर से घेर लेती हैं। अब नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, दाऊ दादा हैं, सखा हैं, सबके सामने खुलकर बात कैसे हो? तो अपने विरह कातर नेत्रों से वे इशारे में पूछती हैं, प्रियतम आप तो गैया चराने जा रहे हो, आपको देखे बिना हम जीवित कैसे रह पाएंगी? थोड़ा इशारा तो कर दो कि किधर गैया चराने जा रहे हो। तो श्री ठाकुर जी वो कनेल का फूल हाथ में ले लेते हैं, ऐसे उसको देखते हैं। क्यों हाथ में क्यों लेते हैं? इसको सुमन कहते हैं। क्या कहते हैं? मानो ठाकुर जी कहते हैं, हे गोपियों, तुम्हारा मन शरीर संसार में नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन दुर्मन नहीं है, तुम्हारा मन सुमन है, उत्तम मन है। वो हमारी भाव की, प्रेम की सुगंध से भरा हुआ मन है। और ऐसा मन संसार में नहीं रहता, ऐसा तो मन हमारे हाथ में रहता है, अपने हाथ में। और फिर कहते हैं श्याम सुंदर कि तुम्हारा मन तो हमारे पास में है, हमने पकड़ रखा है तुम्हारे मन को। और रही बात कि किस ओर गैया चराने जाएंगे, तो आज तो हम इधर जाएंगे गैया चराने, ऐसे मुस्कुरा के इस कान पर रख लेते हैं। और इधर जाना हो तो मुस्कुराकर इस कान पर रख लेते हैं। और गोपियां परस्पर कहती हैं, चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ द्वे काज। कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम, सजल नील मेघ के समान अंग कांति है, उस पर झिलमिलाता हुआ पीतांबर शोभायमान हो रहा है। वैजयंती माला कंठ में शोभायमान हो रही है। ये वैजयंती माला क्या है? 5 प्रकार के फूलों से बनी हुई माला को वैजयंती माला कहते हैं। 5 प्रकार के फूल कौन कौन हैं? तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरुहै, पंचभिर्ग्रथिता माला, वैजयंती तीर्यते।
5 प्रकार के फूलों से गुथी हुई माला वैजयंती माला है। पहली चीज है उसमें तुलसी, हरी हरी मंजरी के सहित तुलसी। फिर कुंद, कुंद का पुष्प श्वेत वर्ण का, मंदार, आक मंदार, अर्क मंदार भी, आक धतूरे को, आक को भी मंदार का पुष्प कहते हैं, पर ये मंदार नहीं है, वो शंकर जी पे चढ़ता है जो मंदार का फूल है। ये जो मंदार है जो भगवान की वनमाला में है, गंधराज को ही मंदार कहते हैं। श्वेत दल का मोटा जो पुष्प है वो मंदार है, बहुत सुगंध होती है मंदार में। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, पारिजात का पुष्प, और सरोरुह माने कमल। ये 5 प्रकार के फूलों से गुथी हुई माला वनमाला अथवा वैजयंती माला है। ये माला भगवान के चरणों को चूम रही है। इतनी बड़ी माला है कि उसका जो गुच्छा है वो 5 रंगों के पुष्पों का गुच्छा है, वो श्री कृष्ण के चरण कमलों को चूम रहा है। ये पांचों प्रकार के पुष्पों का गुच्छा क्या है? ये भक्ति के जो 5 रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, इन 5 रसों के आचार्य एक जगह इकट्ठे होकर के श्री कृष्ण चरण कमल मकरंद रस का पान कर रहे हैं। हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सबका YouTube चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। हमने पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से बहुत ही अद्भुत प्रसंग सुना कि महाराज जी बताते हैं कि कुछ लोग जो काला धागा, लाल धागा या ताबीज़ वगैरह जो बांधते हैं, तो हमें इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम भगवान के 24 अवतारों के नाम रात में सोते समय और सुबह जगते ही लेते हैं तो हमारे जीवन की सभी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।